हेलो लर्नर्स। आज हम द स्टोरी ऑफ अली कोगिया का जो सीन 3 है वो इस पार्ट 2 वीडियो में हम कवर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद सीन 3। सीन 3 में कौन कौन से कैरेक्टर है द रूलर, द प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट चाइल्ड who plays the judge, the second child who plays the officer, third child who plays Ali Gogia Zian, who is who plays the merchant, fifth child and sixth child who plays role of Olive merchant। और यहाँ पे सीन 3 में देख लेते हैं क्या क्या हो रहा है। ये कहाँ पे हो रहा है? द प्लेस है द स्ट्रीट ऑफ बगदाद। नाउ नरेटर क्या बता रहा है हमें? वन इवनिंग द रूलर along with prime minister is walking along the street of baghdad। एक इवनिंग की रात मतलब इवनिंग पे जो प्राइम मिनिस्टर मतलब मंत्री होता है वो और रूलर मतलब जो किंग वो क्या कर रहे हैं बगदाद के स्ट्रीट पर मतलब गलियों से चल मतलब गलियों में जाते हैं। दे आर इन डिसगाइज appearing एज मर्चेंट। और वो डिसगाइज का मतलब क्या होता है? भेष बदल कर जाना। ओके। और वो भेष बदलता है और कौन सा भेष भेष मतलब कौन से कपड़े परिधान करते हैं? तो जैसे कि वो लगने चाहिए कि वो कोई मर्चेंट है, appearing एज अ मर्चेंट। Ruler says, perhaps you may hear some talk of this affair of Ali Kogia and the merchant as well as we go through the city tonight। रूलर अपने प्रधानमंत्री से मुख्य प्राइम मिनिस्टर से बोलता है कि शायद हमें कुछ सुनाई दे जब हम इस गली में मतलब इस स्ट्रीट में आए, बगदाद के स्ट्रीट में आए हैं, तो लोग एक दूसरे के साथ बातें करते हुए हमें कुछ हमारे कानों पे कुछ पड़ सकता है, शायद हमें कुछ मिल सकता है। प्राइम मिनिस्टर, इट इज पॉसिबल, हाँ ये हो सकता है। एवरीबडी हैज बीन टॉकिंग अबाउट इट, सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। रूलर सेज, अली कोगिया कैरिड द मर्चेंट बिफोर द जज, आई बिलीव। मुझे लगता है कि अली कोगिया इससे पहले कोर्ट में जज के पास गया था। प्राइम मिनिस्टर, यस ही क्लेम दैट, यस उसने ऐसे किया था, उसने क्लेम किया था। द मर्चेंट हैड टेकन फ्रॉम हिम 1000 पीसेस ऑफ गोल्ड। कौन सा उसने क्लेम किया था कि मर्चेंट ने उसके 1000 पीसेस गोल्ड के जे थे वो मर्चेंट ने लिए थे। इसका ये क्लेम अली कोगिया ने ऑलरेडी किया हुआ था। Ruler says, but the judge did not find the merchant guilty, I believe। लेकिन जज ने मर्चेंट को गिल्टी डिक्लेयर नहीं किया क्यों? शायद वहां पे वो दोषी नहीं पाया गया। ओके। गिल्टी मतलब उसने गिल्टी का मतलब होता है कि वहां पे वो दोषी नहीं पाया। ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर सर, यस यू आर राइट, सच कहा आपने। नरड, अभी क्या बोल रहा है यहाँ पे? दे अराइव एट द ओपन एरिया वेयर सेवरल चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द मूनलाइट, दे स्टॉप टू वॉच देम। और वो भेष बदल कर आए थे और वो कहाँ पे रुके? जहाँ पे बहुत सारे बच्चे ओपन एरिया में खेल रहे हैं रात के अंधेरे में, वो वहां पे रुके। First child, let us act out a play where the merchant is being accused of stealing gold pieces। अभी बच्चा पहला बच्चा क्या बोलता है कि आइए एक नाटक मतलब रोल प्ले करते हैं जिसमें व्यापारी मतलब जो व्यापारी है व्यापारी पर सोने के सिक्के चुराने का आरोप लगाया जा रहा है। एक्यूज मतलब आरोप। ओके। ये मर्चेंट है और उस पर कौन सा आरोप है? सोने के सिक्के चुराने का आरोप है। ऐसा रोल प्ले हम करते हैं, ये आज ड्रामा हम खेलते हैं। सेकेंड चाइल्ड, बहुत खुश होकर जॉयफुली, यस यस हाँ हाँ। ऑल चिल्ड्रन तालियां बजाकर बोलते हैं हाँ हाँ, क्लैपिंग देयर हैंड एंड से यस यस। रूलर सेज, भी बहुत सॉफ्टली जेंटली मतलब चुपके से धीमी आवाज में सॉफ्टली
तो प्राइम मिनिस्टर, लेट अस सीट, चलो यहाँ पे बैठते हैं। आई वांट टू नो व्हाट दीज चिल्ड्रन आर प्लेइंग, मुझे यहाँ पे जानना है कि ये बच्चे क्या खेल रहे हैं। द रूलर एंड द प्राइम मिनिस्टर सिट बट आर नॉट सीन बाय चिल्ड्रन, रूलर और प्राइम मिनिस्टर वहां पे बैठते हैं, लेकिन ये बच्चों ने उन्हें देखा नहीं था कि वो वहां पे बैठे हैं। फर्स्ट चाइल्ड टेकिंग हिज सीट विथ ग्रेट डिग्निटी, पहला बच्चा है बहुत गरिमा से, अत्यंत गरिमा से अपने सीट लेता है और बोलता है, आई चूज टू बी द जज, मैं जज का कैरेक्टर प्ले करूंगा, मैं क्या चूज करता हूँ, जज। आई एम प्लेइंग कैरेक्टर एज अ जज। सेकेंड चाइल्ड टेकिंग हिज प्लेस बिहाइंड द जज एंड सेज, आई चूज टू बी द ऑफिसर, मैं ऑफिसर का रोल प्ले करने का काम करूंगा, तो आई चूज टू बी ऑफिसर। थर्ड चाइल्ड आई चूज टू बी अली कोगिया, मैं अली कोगिया बनना चुनता हूँ, वो बोल रहा है। फर्स्ट चाइल्ड हु चूज टू बी द मर्चेंट, किससे मतलब अभी कौन वो बोल रहा है कि व्यापारी बनना कौन चुनता है, हु चूज कौन चुनता है। There is a long pause as nobody want to be the merchant, और मर्चेंट किसे भी बनना नहीं था, नहीं बनना, कोई भी बनना नहीं चाहता था, इसलिए वहां पे सब चुप हो गए, वहां पे सन्नाटा छाया रहा बहुत देर तक, क्योंकि वो कैरेक्टर किसी को भी नहीं करना था, कैरेक्टर का प्ले जो है वो किसी को भी नहीं निभाना था। फर्स्ट चाइल्ड इनिशिएटिव लेता है और बोलता है, कम जियान यू टू बी द मर्चेंट, जियान से बोलता है कि आ जाओ आप मर्चेंट बनोगे, ये उसको बोलता है आप व्यापारी बनो। जियान से नॉट आई, मैं नहीं, द पार्ट डज नॉट प्लीज मी, ये हिस्सा मुझे पसंद नहीं है, वो बोल रहा है द पार्ट डज नॉट प्लीज मी। सेकेंड चाइल्ड वुड यू स्पॉइल एवरीथिंग जियान, अभी सेकेंड चाइल्ड वो फ्रेंड्स होते हैं तो बोलते हैं कि जियान हम खेल ही रहे थे, आप सब कुछ बिगाड़ दोगे, आप आपको बस रोल प्ले करना है, आप करो, तो आप सब मत बिगाड़ो। वुड यू स्पॉइल एवरीथिंग जियान, जियान से ओ वेल देन आई विल बी द मर्चेंट दिस टाइम, ओ बोलता है कि ठीक है, अच्छा है, तो इस बार मैं व्यापारी बनूंगा, ऐसे वो बोल रहा है। द चिल्ड्रन assume their role and the play begin, और रोल प्ले करने के लिए वो रेडी होते हैं और एज्यूम करते हैं कौन सा कैरेक्टर कौन सा रोल प्ले करता है, वो रोल स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चाइल्ड ऑफिसर ब्रिंग इन द accused एंड हिज accuser, accused का मतलब क्या होता है, accused का मतलब होता है अ पर्सन हु इज चार्ज विथ और ऑन ट्रायल फॉर अ क्राइम एक्यूजर, मतलब आरोप उस पर क्या है, एंड हिज एक्यूजर, और एक्यूजर का मतलब होता है पर्सन हु क्लेम दैट समवन हैज डन समथिंग रॉन्ग, मतलब आरोप, और आरोपी कौन सा है, उसका आरोप क्या है, और आरोपी कौन है ये बताओ, एक्यूजर। तो वो बोल रहा है, बच्चा अपनी अपनी भूमिका निभाते हुए, पहला बच्चा क्या बोलता है, ऑफिसर, आरोपी और उसके मतलब उसका जो एक्यूज है को अंदर लाओ, ऐसे उसको बोल रहा है द ऑफिसर, जो सेकंड चाइल्ड बना हुआ है। प्रेजेंट द मर्चेंट, प्रेजेंट मतलब जियान को, एंड अली को गया थर्ड चाइल्ड बिफोर द चाइल्ड, और वह ऑफिसर है, वो अली को गया जो अली को गया बना है उसे, और मर्चेंट जो जियान बना हुआ है उसे जज के सामने लेकर आता है, प्रस्तुत करता है। फर्स्ट चाइल्ड Ali Kogia, what charge have you to make against this merchant? हे अली कोगिया इस व्यापारी के विरुद्ध आपका क्या आरोप है? What charge you have to make against, मतलब अगेंस्ट मतलब इसके विरुद्ध आपका क्या चार्ज है? ओके, देन थर्ड चाइल्ड बोइंग, उस बोइंग मतलब मान हिलाता है, नीचे सर करता है और बोलता है, सर
When I went from Baghdad several years ago, I left a jar with this merchant. In the jar, I had put 1,000 pieces of gold with some olives. और वो बोलता है कि महोदय, सर, 7 वर्ष पहले जब मैं बगदाद से गया था, तब मैंने इस व्यापारी के पास एक घड़ा छोड़ा था। ओके, ऐसे वो बोल रहा है। When I returned, जब मैं लौटा 7 साल के बाद, I opened the jar. जब मैंने जार खोला, I found, मैंने देखा कि it had been entirely filled with olives. ये पूरा का पूरा ऑलिव से ही भरा है। The gold had disappeared, और उसमें से गोल्ड गायब हो गया था। I request, मैं आपसे विनंती निवेदन करता हूँ, your honor, that I may not lose so great a sum of money. वो उनसे निवेदन करता है कि मुझे इतनी बड़ी धनराशि का नुकसान न हो। आई एम नॉट लूज मतलब गुम हो जाना, उसके जो मनी है वहां उसे फिर से मिलना चाहिए, इसके लिए वो क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, उसका नुकसान ना हो जाए और उसके पैसे मिल जाए, वो उसकी क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। फर्स्ट चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड मर्चेंट, व्हाट यू हैव टू से टू हिज चार्ज। मर्चेंट बोल रहा है, सॉरी मर्चेंट नहीं, अभी जज क्या बोल रहा है, मर्चेंट, इस आरोप के बारे में आपका क्या कहना है, व्हाट हैव यू टू से, क्या कहना है, टू दिस चार्ज, इस आरोप के बारे में आपका क्या कहना है। अभी जियान कौन है, एक मर्चेंट बना हुआ है, तो मर्चेंट मतलब जियान सेज, आई हैड द जार इन माय हाउस। वो बोल रहा है जार मेरे घर में था, बट अली कोगिया फाउंड इट एग्जैक्टली, लेकिन अली कोगिया को वो मिला जहां पे, एग्जैक्टली एज ही हैड लेफ्ट इट, जहां पे उसने रखा था वहीं पे वो मिल गया। डिड ही एवर टेल मी देयर वाज गोल्ड इन द जार। वो बोल रहा है कि उसने मुझे बताया था क्या उसमें गोल्ड है। नहीं, नो बोल रहा है। वो बोल रहा है कि उसने मुझे बताया भी नहीं था उसमें गोल्ड है, नहीं बताया था, और वहां पे ही उसको जार मिला जहां पे उसने रखा हुआ था। फर्स्ट चाइल्ड, नॉट सो फास्ट, बिफोर, सॉरी, he now demand that I pay him 1,000 piece of gold. I wonder that the does not ask me for diamond and pearl instead of gold. और वो बोल रहा है कि अब वो मुझसे मांग रहा है कि मेरे 1,000 पीसेस गोल्ड दे दो। मुझे तो आश्चर्य है कि वो गोल्ड के गोल्ड छोड़कर डायमंड या फिर पर्ल्स नहीं मांग रहा है। आई विल टेक माई ओथ दैट व्हाट आई से इज द ट्रू। वो बोल रहा है मैं शपथ, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, सीरियस प्रॉमिस। वो बोल रहा है कि मैं शपथ लेता हूँ कि जो कुछ कह रहा हूँ सब कुछ सत्य सच कह रहा हूँ। फर्स्ट चाइल्ड, नॉट सो फास्ट, इतनी जल्दी नहीं। बिफोर यू कम टू योर ओथ I should be glad to see the jar of olives. हाँ, आप शपथ लेने से पहले मुझे वो जार देखना है, इतनी जल्दी मत करो। टर्निंग टू द थर्ड चाइल्ड, अभी थर्ड चाइल्ड अली को किया और उसकी तरफ देखते हैं। हैव यू ब्रॉट द जार, आप जार लेकर आए हो। थर्ड चाइल्ड, नो, आई डिड नॉट थिंक ऑफ दैट, नहीं, मुझे नहीं लगता, मैं नहीं लेकर आया, मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। फर्स्ट चाइल्ड, देन गो एंड फेच इट, सो अब लेकर आ जाओ। थर्ड चाइल्ड ब्रिंग टू जाइड, और अली को गया है वो अपना जार लेकर आता है। फर्स्ट चाइल्ड, अली को गया, इज दिस द इज दिस जार द सेम यू लेफ्ट विथ द मर्चेंट, ये मर्चेंट ने आपके पास जो जार छोड़ा था वही है क्या। थर्ड चाइल्ड, सर इट इज द सेम, हाँ ये सेम है।
फर्स्ट चाइल्ड, मर्चेंट, डू यू कन्फेस दिस जार टू बी द सेम? कन्फेस का मतलब होता है एडमिट, तो एग्री कर रहे हो का ये सेम जार है? जियान सेड, मतलब मर्चेंट, सर इट इज द सेम, हाँ ये सेम ही है। फर्स्ट चाइल्ड, ऑफिसर रिमूव द कवर, अभी जज है वो बोल रहा है कि जार का कवर निकालो, नरेटर। सेकेंड चाइल्ड प्रिटेंड टू रिमूव द कवर, और सेकेंड चाइल्ड जो है वो ऑफिसर वो जार का कवर खोलता है। फर्स्ट चाइल्ड, जज बोल रहा है देयर आर अ फाइन ऑलिव्स, इसमें तो अच्छे ऑलिव्स है, लेट मी टेस्ट देम, मुझे उसकी टेस्ट करने दो। और वो खाने का मतलब खाने की कोशिश करता है, और खाने का मतलब दिखावा करता है, प्रिटेंडिंग टू ईट एज ऑलिव, दे आर एक्सीलेंट, और वो बहुत अच्छे होते हैं, बट आई कैनॉट थिंक दैट द ऑलिव्स विल कीप 7 years and be so good, there therefore officer bring in two olives merchant and let me hear what is their opinion। और फर्स्ट चाइल्ड मतलब जो जज बना है वो बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं लगता कि 7 सालों में ऑलिव्स अच्छे होंगे, अभी जो अंदर जो है ये अच्छे हो गए 7 सालों में, तो मुझे नहीं लगता, आई कैनॉट थिंक, मुझे नहीं लगता है कि द ऑलिव्स विल कीप 7 year, जो 7 साल अंदर रखे हुए हैं वो अच्छे होंगे। ऑफिसर, ऑलिव्स मर्चेंट जो है उन्हें लेकर आ जाओ, उन्हें बुलाओ और उनका ओपिनियन पूछो, वो क्या बोल रहे हैं इसके बारे में पूछो। सेकेंड चाइल्ड, अनाउंसिंग फॉरवर्ड ऑलिव मर्चेंट, और वो मर्चेंट ऑलिव मर्चेंट को लेकर आता है। फिफ्थ चाइल्ड एंड सिक्स चाइल्ड प्रेजेंट देमसेल्फ, और फिफ्थ चाइल्ड एंड सेकेंड चाइल्ड जो वो दो मर्चेंट है होते हैं, उनका रोल प्ले करते हुए बोलते हैं। फर्स्ट चाइल्ड से जज बोलता है आर यू ऑलिव मर्चेंट, आप ऑलिव मर्चेंट हो? फिफ्थ एंड सिक्स चाइल्ड बोइंग टुगेदर, और मान हिलाते बोलते हैं सर वी आर, हाँ हम हैं। फर्स्ट चाइल्ड, टेल मी हाउ लॉन्ग ऑलिव विल कीप? फिफ्थ चाइल्ड, how much soever can we take, the olive by third year will have neither taste not color। हम चाहे कितना भी सावधानी बरते, how much soever care we take, कितना भी सावधानी बरते, तीसरे मतलब 3 साल के बाद तीसरे वर्ष तक ऑलिव का में स्वाद और उसका कलर अच्छा नहीं रहता, उसका रंग भी बदलेगा। सिक्स चाइल्ड, इट इज ट्रू सर, जी हाँ महोदय, जी हाँ। फर्स्ट चाइल्ड, इफ इट इज इफ इट बी सो, अगर ऐसा है तो लुक इन टू दैट जार, उस जार में देखो, एंड टेल मी, और मुझे बताओ, हाउ लॉन्ग इट इज सीन्स, इसमें जो ऑलिव्स डाले हुए हैं कितना समय हो गया है, सिंस दोज ऑलिव्स वेर पुट इनटू इट। Fifth child and sixth child pretend to examine and taste the olives, और वो दोनों भी प्रिटेंड मतलब नाटक करता है देखने की। और फिफ्थ चाइल्ड बोलता है these olives are new and good, ये तो ताजे और अच्छे हैं, फ्रेश वाले ऑलिव्स है। फर्स्ट चाइल्ड, यू आर मिस्टेकन, आप गलत है। Ali Kogia say he put them into the jar 7 year ago। अली कोगिया ने तो बताया था कि इसमें मैंने 7 साल पहले ऑलिव्स रखे हुए थे। सिक्स चाइल्ड, सर दे आर ऑफ दिस ईयर्स ग्रोथ, सर ये इस वर्ष के ही है। देयर इज नॉट अ मर्चेंट इन बगदाद, बगदाद में ऐसा कोई भी मर्चेंट नहीं है that will not say the same, कि म- वो ऐसा नहीं बोलेगा कि ये बहुत पुराने हैं, ये सेम ही ईयर के हैं, फ्रेश वाले हैं। फर्स्ट चाइल्ड, मर्चेंट, you stand accused, you must return the 1,000 piece of gold to Ali। आप अली कोगिया के 1,000 pieces of gold कॉइन है उसे आप लौटा दो। आप क्या हो? आरोपी हो, अपने जो आरोप लगाया है, आप पर जो आरोप लगाया है वो सही है।
ओके, तो आप स्टैंड एक्यूज क्या है, आप पर आरोप लगाया गया है, वो आप कि आपने जो 1000 रुपए 1000 गोल्ड कॉइन्स लिए हैं वो अली कोगिया को वापस करो। जियान, सर आई प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का मतलब विरोध करना। नहीं, मैं विरोध करता हूँ। फर्स्ट चाइल्ड बीच में ही इंटरप्टिंग, बी साइलेंट, चुप रहो, यू आर अ रग्यू, टेक हिम टू प्रिजन। ऑफिसर, ऑफिसर से वो बोलता है कि आप उसको लेकर जाओ, ये कौन है, रोगी का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, ओके, ये डिसऑनेस्ट पर्सन है, ओके, ये गलत पर्सन है, उसको जेल में डालो। ऑल द चिल्ड्रन सीज, सीज का मतलब होता है ग्रैब करना, तो जियान को सीज करते हैं और वहां से भागते हैं, हंसते हैं और चिल्लाते रहते हैं। बच्चे हैं तो ऐसे ही करते हैं। ड्रामा खत्म और सब खत्म। अभी रूलर, आई नो नाउ व्हाट विल बी द जस्ट ट्रायल। अभी रूलर बोल रहा है कि अब मुझे पता है कि न्यायपूर्ण सुनवाई कैसे होनी चाहिए। आई नो, मुझे पता है कि न्यायपूर्ण, व्हाट विल बी द जस्ट ट्रायल, न्यायपूर्व जो सुनवाई वही कैसी होनी चाहिए। आई हैव लर्न, मैंने सीखा है, इट मैंने ये सीखा है, फ्रॉम द चाइल्ड जज, ये चाइल्ड बच्चों ने जो बच्चों ने रोल प्ले किया है, इसमें जो चाइल्ड है जज है, उन्होंने मुझे ये उन्होंने मैंने ये सीखा है। डू यू थिंक आई कुड गिव अ बेटर सेंटेंस, और वो अपने प्राइम मिनिस्टर से ही वो बोल रहा है कि इससे ज्यादा मैं कुछ और बेहतर कर सकता हूँ क्या। अपने वो बोल रहा है कि क्या आपको लगता है कि इससे बेहतर फैसला दे सकता हूँ। ओके, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया था। प्राइम मिनिस्टर से, आई थिंक नॉट, मुझे नहीं लगता, इफ द केस एज दिस चिल्ड्रन प्ले इट, मुझे नहीं लगता अगर मामला वैसा है जो इन बच्चों ने खेला था, अगर बच्चों ने सेम टू सेम हुआ है वैसे खेला है तो नहीं हो सकता है। ओके, तो रूलर से आस्क अली, अली को गया से पूछो, ब्रिंग हिज जार, उसका जार लेकर आ जाओ, ऑफ ऑलिव्स टू, कल उसका ऑलिव्स का जार लेकर आ जाओ, एंड लेट टू ऑलिव मर्चेंट अटेंड, और दो व्यापारियों को जो ऑलिव्स मर्चेंट होते हैं उनको भी उपस्थित रहने को कहो। ऑलिव्स मर्चेंट जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, वो इमीडिएट रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये फ्रेश है या फिर बहुत पुराने हैं, इसलिए उन्हें भी अटेंड करने के लिए बोलो। प्राइम मिनिस्टर, इट शैल बी डन, हाँ ये हो जाएगा, ऐसा ही होगा। रूलर सेज, इट इफ द ऑलिव्स बी इंडीड, इफ द ऑलिव्स बी इंडीड फ्रेश, अगर मतलब ऑलिव्स फ्रेश है, फ्रेश हो, देन द मर्चेंट विल रिसीव हिज पनिशमेंट, तो फिर मर्चेंट को उसकी पनिशमेंट मिल जाएंगी। ओके, पनिशमेंट मिलेगी। तो अली को गया his 1000 pieces of gold, एंड अली को गया कि उसके 1000 पीसेस मिलेंगे। ये हो गई आज की स्टोरी और सीन 3 अली को गया का। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकॉन पे क्लिक करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।